चलिए सबसे बड़ी खबर की तरफ हम आपको रुक करते हैं। मौत का रोपवे कहां कह रहे हैं, कहां यह घटना हुई है, अभी तक क्या हुआ है और 20 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है, तो क्या सिर्फ ताकने के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम होती है और अभी तक किसी का रेस्क्यू क्यों नहीं हो पाया, यह सवालों के घेरे में है। त्रिकुट रोपवे हादसे पर अब तक का अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 3 बार एयरफोर्स की टीम ने कोशिश की, जो कोशिश नाकाम रही है। तार की वजह से ऑपरेशन में परेशानी आ रही है, गहराई अधिक होने का हवाला दिया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि यह बाधा है, गहराई अधिक है। ड्रोन की मदद से जो मदद है वो पहुंचाई जा रही है। 3 बच्चे इसमें हैं और ये तस्वीरें सुबह से, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात की तस्वीरें कुछ देर पहले दिखाई जब निशिकांत दुबे जी पहुंचे थे और डीसी से उनकी बकझक हो रही थी, नोकझोंक हो रही थी और सुरक्षा का, सिक्योरिटी का हवाला दिया जा रहा था। भाई रात को जाकर आप क्या करेंगे, रात को जाकर के उस जगह पर जहां खाई है, जहां आपके एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, वहां मंत्री जी, विधायक जी पहुंच के क्या कर लीजिएगा, कौन सा ऐसा गमछा फेंक दीजिएगा उस तार पे जिसके सहारे जो लोग फंसे हैं वो उतर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता और अभी तक किसी का भी रेस्क्यू नहीं किया गया, ये सवालों घेरे में है। संदीप बोले हमारे साथ, हमारे सहयोगी। संदीप, एक बड़ी घटना हुई है, अभी तक सब नाकाम है। इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा कुनबा, एनडीआरएफ एसडीआरएफ एयरफोर्स, ये हेन तेन सब कुछ, लेकिन हुआ क्या अभी तक, क्या रिजल्ट है? देखिए, किसी भी ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन में जल्दबाजी नहीं की जाती है फोर्सेस की तरफ से। कल रात ही जो है स्थानीय प्रशासन की तरफ से एयरफोर्स को बुलाया गया है मदद के लिए और एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर मी-17 और मी-17 B5 को तैनात किया गया है। अभी फिलहाल जो है एक इनिशियल रेकी की गई है। रेकी करने के बाद अब वहां का हालातों का जायजा लिया गया और किस तरीके से ऑपरेशन चलाना है उसको जो है अब उसके लिए प्लानिंग हो रही है। जल्दी जो है राहत बचाव का कार्य शुरू होगा। क्योंकि ये जटिल ऑपरेशन है, हेलीकॉप्टर है, केबल कार्स हैं, वहां से लोगों को क्या विंच करके निकाला जाएगा या किस तरीके की रणनीति के तहत जो है आगे चला जाएगा, उस पर काम चल रहा है। क्योंकि इस तरीके के ऑपरेशन बहुत ही जटिल होते हैं और यही वजह है कि अभी एक फुल प्रूफ प्लान के तहत ही जो इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। बिल्कुल संदीप, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे, क्योंकि देखिए जब ऐसी घटनाएं हो जाएंगी तब हम अगर रिहर्सल की बात करें, तब हम प्रैक्टिस की बात करें, तो यह बेमानी है कि अभी तक हुआ क्या। हमारे पास टीम अच्छी है, जो टीम बराबर यह कहती है कि किसी भी सिचुएशन से हम निपटने को तैयार हैं, लेकिन यह जो घटना घट गई इसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई। जब आप रोपवे बनाते हैं तो उसके बैड और गुड दोनों ही एस्पेक्ट्स को देखकर आप आगे बढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है भविष्य में। क्या इस बात को दरकिनार करके बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी रिहर्सल के ये सब किया गया, जिसका परिणाम है कि आज हम असफल हैं, इतनी देर हो गए इतने लोगों को बचा पाने में? देखिए, आप कह सकते हैं कि अभी देर जरूर हुई है, लेकिन ऐसा कोई भी ये सोच के नहीं बैठता है कि इस तरीके की स्थितियां होंगी। स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होती है उन सब इलाकों में जब भी इस तरीके रोपवे बनता है तो उसके डू एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, क्या दिक्कतें हो सकती हैं, स्थानीय प्रशासन डिसाइड करता है। सेना को तब बुलाया जाता है जब मामला जो है स्थानीय प्रशासन के हाथों से निकल जाता है और सेना के पास वो काबिलियत है कि इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन वो कई बार चला चुके हैं। ठीक है संदीप, इंतजार करते हैं। सेना के पास अगर काबिलियत है तो हम इंतजार करते हैं किसी सुखद खबर का। हालांकि ये तस्वीरें चिपकी पड़ी हैं स्क्रीन से और हम चाहते हैं कि जो बचते हुए लोग हैं जिन्हें बचाया जाएगा, इस स्क्रीन में सबसे पहली तस्वीर हम दिखाएं। इस हादसे के बारे में पूरी बात हम आपको दिखा रहे हैं, आप मोटे अक्षरों में पढ़ सकते हैं। 12 ट्रॉली, 48 लोग जिनकी जान फंसी है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू का प्रयास जारी है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। 3 बार एयरफोर्स ने कोशिश की है। ऊपर जाने वाले केबिन में जो फंसे लोग हैं उन तक अभी तक नहीं पहुंची है मदद, और केबिन में जो लोग फंसे हैं उनके घायल होने की सूचना है। यह जरूर कहा जा रहा है कि जहां पर लोग फंसे हैं वहां से गहराई ज्यादा है, ऐसे में जो सुरक्षा टीम है वो वहां तक कैसे पहुंचे, इस पर अभी मैप प्लानिंग की जा रही है कि हम कैसे वहां तक पहुंचे, लोगों को एक एक कर सुरक्षित बाहर निकालें। हालांकि रेस्क्यू टीम अपनी तरफ से काम कर रही है और हेलीकॉप्टर आप देख पा रहे हैं, इस हेलीकॉप्टर के जरिए हर तरह की कोशिश, क्योंकि 3 बार एयरफोर्स ने कोशिश की है, लेकिन जो ये तार गए हुए दिखाई देते हैं, काफी दिक्कत और अड़चन इस पूरी व्यवधान इसमें आ रहा है। और ये नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये रोपवे नीचे की तरफ उतरता है। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, खाई है, और ऐसे में अगर उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति फिसलता है, गिरता है या फिर रोपवे को नुकसान पहुंचता, तो ये
काफी भयानक हादसा हो सकता है। और जो हुआ उसकी एक छोटी सी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है, लगातार बचाव कार्य अपने तरीके से किए जा रहे हैं और एक बढ़िया प्लानिंग की जा रही है जिसके जरिए यहां तक पहुंचा जा सके। रेस्क्यू अभियान अपनी तरफ है, कुछ सवाल अपनी तरफ हैं। हालांकि इसमें जितने भी लोग हैं, खासकर अभी जो 2 सूचनाएं आई कि झारखंड के मंत्रीगण पहुंचना वहां शुरू हो गए हैं, जनप्रतिनिधि वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी डीसी के ऊपर यह है कि भाई वहां पर भीड़ इकट्ठी ना हो और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सुचारू तरीके से चलता रहे, कहीं कोई व्यवधान, कहीं कोई दिक्कत ना आए। लेकिन ऐसे में अगर वहां पर भीड़ इकट्ठी होती है तो 2-2 चैलेंजेस एक साथ होंगे, क्योंकि लोग गुस्से में हैं। लोगों के पास सवाल इस बात को लेकर है कि 20 घंटे से अधिक का वक्त हो गया, इन लोगों को बचाया क्यों नहीं गया, अभी तक उतारा क्यों नहीं गया, सही सलामत उन्हें रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया। अपनी तरीके से अब अगर इस बात को अगर आप दूसरी तरीके से देखें तो वायुसेना ने अपने हाथ में इसे ले रखा है। अब इस ऑपरेशन को वो डील कर रही है, वायुसेना अपनी तरीके से प्लान चेकआउट करेगी। इसके अलावा जमीन से नीचे जो लोग हैं, जो हमारी टीमें हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। तो ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त, जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, इसमें सिर्फ बचाव कार्य की तस्वीरें हैं। बचाव कैसे हो, उन लोगों को कैसे बचाया जाए जिनकी संख्या 48 में, कुछ बच्चे, 3-4 बच्चे भी हैं। तो ऐसे में आसमान और नीचे खाई और इस बीच में जो लड़ाई है वो जारी है लोगों की जान को बचाने के लिए। इस घटना से बहुत बड़ी सीख लेने की जरूरत है कि आगे ऐसी कोई भी घटना होती है तो हमारे पास क्या विकल्प होने चाहिए। विकल्प भी खुले होने चाहिए लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि ये जो रोपवे है इसकी अगर दूरी देखें, गहराई देखें, अगर इसे पूरी तरीके से आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहां पर व्यवस्थाएं होनी बहुत जरूरी थी। नीचे पहाड़ है, चट्टान है, जंगल है, गहराई है, बावजूद इसके हमें लोगों की जिंदगी को सबसे पहले यानी कि प्राथमिकता पर रखना होगा। इसकी प्रैक्टिस, इसकी रिहर्सल बेहद जरूरी है। अब जब यह घटना घट गई है, जब यह घटना सामने आ गई है, जब यह खबर बन चुकी है, तो सवाल खड़े होंगे। 48 लोग जो फंसे हैं वो काफी डरे हुए हैं, लेकिन इस बीच उनकी जान कैसे बचाई जा सके, सबसे पहली प्राथमिकता यही है। और इसके लिए जो हमारी एजेंसियां हैं वो लगी हुई है। एयरफोर्स देख रहे हैं आप इन तस्वीरों में किस तरीके से यहां पर उतरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गहराई काफी अधिक है। और सबसे बड़ी उलझन यह है कि जो ऊपर से रोपवे का जो तार है वहां तक उसके नीचे आना आसान नहीं है, खासकर इस हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं कोई दूसरी घटना ना हो जाए, इसलिए खुद बचते हुए लोगों को बचाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो कैसे काम करता है रोपवे, हम आपको बता रहे हैं रोपवे कैसे काम करता है और इसके जरिए क्या स्पीड हो सकती है, कितने लोग सवार हो सकते हैं। और अभी तक जो सूचना मिली है उसके मुताबिक उसमें कैपेसिटी, क्षमता से अधिक लोग सवार थे, जिस वजह से यह घटना प्रारंभिक तौर पर कहा जा रहा है कि ये ऐसा हो सकता है कि ज्यादा लोड होने की वजह से यह घटना घटी हो। हालांकि यह जांच का विषय है और जांच होने के बाद इस बात का पता चल पाएगा। जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वहां पर वो नीचे इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, क्योंकि अभी तक लोग ऊपर से आते थे, जाते थे और नीचे जो खाई होती थी उसकी तस्वीरें कैद करते थे। लेकिन आज तस्वीर जरा उलट गई है। यह तस्वीर बिल्कुल खतरों वाली तस्वीर है, जिसमें कभी अगर ऐसा सिचुएशन आता है, कभी ऐसी घटना अगर हो जाती है तो इसके लिए एक बड़ी सीख है, बहुत बड़ी सीख है कि आपको तैयार रहना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको हमेशा आपातकाल के लिए तैयार रहना होगा कि कभी आफत काल अगर इस तरीका का आ जाए तो फिर आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे पहुंच पाएंगे, आपके पास क्या सुविधाएं होनी चाहिए, आपके पास कोई ऐसी तकनीक है जिसके जरिए आप रोपवे में फंसे हुए या फिर उस खाई में उतरने के लिए आपके पास कोई व्यवस्था है। रांची कितनी दूर है देवघर से, क्या वहां से व्यवस्थाएं आ सकती हैं? और ये हम कुछ तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा पा रहे हैं। तो देवघर से 22 किलोमीटर दूर है त्रिकुट पहाड़, ये जानकारियां हम आपको बता रहे हैं, हर अपडेट बता रहे हैं। शाम 4 बजे रोपवे का केबल टूटा था, यह कल की घटना है। परिचालन के दौरान यह रोपवे का तार टूटा, एक जोरदार झटका लगा, रोपवे का तार टूटने से हवा में ट्रॉली लटक गई। आपस में ट्रॉलियों के टकराने से कई लोग घायल हो गए, क्योंकि इसकी स्पीड आप समझिए, एक रोपवे से, एक ट्रॉली से दूसरे ट्रॉली की दूरी कितनी होती है। अंधेरा होने से राहत कार्य में यह बाधा आई, लोग फंसे रहे। एनडीआरएफ की टीम रात भर मौके पर डटी रही, मौजूद रही, मुस्तैद रही। सुबह में आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवान इस राहत कार्य में, बचाव कार्य में जुड़ गए। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी रहा। और हमारे साथ रघुवर पूर्व मुख्यमंत्री
तो देवघर हादसा अब तक का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इस हादसे का हर अपडेट आपकी स्क्रीन पर। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास है मौजूद। रघुवर दास जी, एक बहुत बड़ा हादसा है और 20 घंटे से अधिक का वक्त हो चला है। नया अपडेट यही है और शायद अगर आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे तो आप तक भी अपडेट होगा कि एयरफोर्स की टीम लगी है, लेकिन अभी तक 48 लोगों की जान सांसत में है। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन इससे भी दुखद घटना ये है कि घटना स्थल पर स्थानीय प्रशासन छोड़कर झारखंड सरकार का कोई भी मंत्री घटना स्थल पर अभी तक नहीं पहुंचे, जबकि इस विभाग का मंत्री उसी जिले के, देवघर जिले के ही मधुपुर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये और भी दुखद है। और ये झारखंड की जो सरकार है, देश के सबसे घटिया सरकार है। इतनी लापरवाह और बेपरवाह सरकार है कि कल 3, साढ़े 3, 4 बजे घटना हुई, जब रेस्क्यू ऑपरेशन संभव नहीं हो पाया, तो कल ही आर्मी को ये लोग को कॉल करना चाहिए था, ताकि जो हमारे 48 लोग आज भी हवा में फंसे हुए हैं, भूख पानी से तड़प रहे हैं, उन लोग को राहत मिलती। लेकिन अब सुखद बात यह है कि सेना के जवान पहुंच चुके हैं। अविलंब उन 48 जो फंसे हुए टॉली में सकुशल वापस आएंगे, ये ईश्वर से कामना है। रघुवर दास जी, क्या आप इसे मेंटेनेंस के हवाले से देख पा रहे हैं कि मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं हो पा रही है? आप इसे जनरल प्रैक्टिस के हिसाब से भी देख रहे हैं कि अगर रोजाना अगर इसकी प्रैक्टिस, ड्रिल या फिर रिहर्सल होती रहे कि कैसे अगर कभी ऐसी घटना हो तो हम बचाव कर पाएंगे, बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? तो आपका एंगल क्या है इसे देखने का, इस पूरी घटना को? नहीं, मैंने कहा ना कि ये एकदम लापरवाह बेपरवाह सरकार है। अगर जिम्मेदारी निभाने वाली सरकार होती तो इस तरह की घटना से हम बच सकते थे। इस पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी थी कि इस तरह के जहां भी जी ये लगी हुई है जी, उनका बीच बीच पे ओवरऑलिंग करते रहना चाहिए, मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। हमें लगता है कि पर्यटन विभाग, सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं था और जिसके कारण ये घटना दुखद हुई है। मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, देश का सबसे घटिया राजकाज आज झारखंड में चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रघुवर दास जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने साफ तौर पर कहा कि मेंटेनेंस होनी चाहिए थी और यहां अगर कोई दिक्कत है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पर्यटन विभाग को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि पर्यटन विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अगर आज ये घटना घटी है और 48 लोगों की जान इसमें फंसी हुई है तो इसमें पूरा जिम्मेदारी अगर है उसे लेना चाहिए। प्रशासनिक लोग क्या कर रहे थे और अभी तक जिस झारखंड सरकार के मंत्रियों की बात कर रहे थे, तो अभी सूचना जो आई है कि 2 मंत्री वहां पर पहुंचे और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष ने कुछ देर पहले घटना स्थल का जायजा लिया था, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। त्रिकुट रोपवे हादसे में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है। इस वक्त मौजूद हैं हम देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यहाँ पर मौजूद है और लगातार प्रयासरत है कि किसी तरह जो 48 लोग फंसे हुए हैं ऊपर, उन्हें बचाया जा सके। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई है और जिस जगह पर लोग फंसे हुए हैं वो काफ़ी डेप्थ है। आप तस्वीरों में सामने देखिए कि एयरफोर्स के जवान जो हैं उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि जो है उन्हें बचाया जा सके और ये बचाव कार्य जो है लगातार जारी है। सुबह 5 बजे से लेकर अब तक रेकी किया जा रहा था और अब जो है लग रहा है कि ऐसा जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाएगा। अब तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स के जवान जो हैं नीचे उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी है और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो 48 लोग फंसे हुए हैं, उन्हें सफलतापूर्वक निकाल दिया जाएगा। अब मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको कि वो एयरफोर्स के जवान जो हैं वो आप देख सकें कि किस तरह से हवा में जो है हेलीकॉप्टर है और उस रस्सी के माध्यम से आप देखिए कि कैसे नीचे वो उतर रहे हैं और जो बचाव कार्य है वो किया जा रहा है। हालांकि काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये इसकी जो है गहराई काफ़ी ज़्यादा है और तार
तार की वजह से जो है ये काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर कार्य जारी है, बचाव कार्य जारी है। इंडियन एयरफोर्स का जो है टीम यहाँ पर मौजूद है और लोग जो है एयरफोर्स के जो जवान हैं वो रस्सी के माध्यम से नीचे उतरकर जो ट्रॉली में लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाया जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और मनीष दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर है। मनीष, जब ये रिपोर्ट बना रहे थे और उसके बाद से अभी तक में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए कि अब ये जो सारी अपडेट्स है, अब जो है लोगों का उतरना जो है शुरू हो गया है। रेस्क्यू का कार्य जो है जारी हो गया है। आपको बता दें कि सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा पहले प्रयास किया गया था, लेकिन तार और नीचे होने की वजह से हेलीकॉप्टर से संभव नहीं हो पाया, जिसके बाद पूलिंग, रस्सी को लगा के पूलिंग के माध्यम से कैबिन में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। सबसे पहले 10 नंबर कैबिन से लोगों को निकाला जा रहा है, जिसमें कि 4 लोग फंसे हुए थे। चारों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। और हमारी जब बात हुई उनसे, जो पहले निकले थे, नाम था उनका, और जी हाँ जी मनीष बताएं। अनिल नाम था उनका, और वो बता रहे थे कि वो काफी घबराए हुए थे। और जिस तरह से, क्योंकि 2-3 बार हेलीकॉप्टर आके जब वापस चला गया तो उनका ज्यादा घबराहट हो गया था कि शायद अब ना निकल पाए हम लोग। लेकिन फिर भी वो हौसला अपना तो जाहिर कर ही रहे थे, लेकिन उनके बगल में जो भी कैबिन है उसका भी उन लोगों का हौसला बढ़ा रहे थे कि भाई हौसला रखिए। अभी जो जिस तरह से मेरी बातें हुई, उन लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई, और जिसके बाद पहला कैबिन जो 10 नंबर का कैबिन है उससे 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। और ये पूलिंग माध्यम से, ये रस्सी के माध्यम से ऊपर जो है एक लोग पहुंचे जहां पे कैबिन के अंदर गए, और उसके बाद वहां से रस्सी और पूलिंग के माध्यम से उन सभी 4 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और कितनी ट्रॉलियां हैं मनीष जिनसे लोगों को निकाला जाना, और उनकी कैपेसिटी कितनी थी, कितने लोग उसमें सवार थे? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ 12 ट्रॉलियां अभी फंसी हुई हैं और 48 लोग कुल फंसे हुए हैं, जिसमें कि 4 लोगों को अभी निकाल लिया गया है सुरक्षित। और दूसरे कैबिन में जो है कि कार्य जारी है। आर्मी के जवान जो है उस कैबिन के ऊपर फिर ठीक उसी तरह पहुंच चुके हैं, जिस तरह से 10 नंबर कैबिन में पहुंचे हुए थे उसी तरह से उसके ऊपर पहुंच गए हैं। और वहां पे फिर वही रस्सी के माध्यम से पूलिंग सिस्टम से और सभी को निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ लगातार सेना का जो हेलीकॉप्टर है वो रोपवे प्लेटफॉर्म के ऊपर है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है तो तुरंत से जो लोगों को निकाला गया है उसे मेडिकल कैंप तक पहुंचाया जा सके। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल कैंप आईटीबीपी के द्वारा लगाया गया है, जहां पर सबसे पहले उन सभी का जो है ट्रीटमेंट किया जाएगा और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। जी, कितने लोग अभी घायल हैं? जिन 10 ट्रॉलियों की आप बात कर रहे हैं, तो उन लोगों के पास क्या इंफॉर्मेशन अभी तक मिल पाई है? कितने लोग चोटिल हुए, घायल हैं? इसके अंदर जो 12 ट्रॉलियां हैं, जो इसके अंदर क्या स्थिति है ये तभी क्लियर हो पाएंगी जब सभी लोग नीचे आ पाएंगे, क्योंकि संपर्क जो है बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है। एक बगल में लगेज ट्रॉली के ही माध्यम से सिर्फ लोगों से संपर्क किया जा रहा था, वो भी एक तरफ वाले से, दूसरी तरफ वाले से संपर्क नहीं हो पा रहा था। हालांकि बताया जा रहा है कि 2-4 लोग जो हैं कल से ही वो घायल भी है, चोटिल हैं, क्योंकि जिस तरह से वो रोपवे का वायर जो है पूरी तरह से हिला था। एक मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे मनीष। रोपवे प्रबंधक गौरव कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गौरव, ये घटना के बारे में क्या जानकारी मिल, कैसे हो गई ये घटना? हम आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। नहीं, देखिए वो वहाँ पे, क्योंकि हम राजकीय रोपवे का प्रबंधक है जी जी, और हमारे यहाँ पर ये तो कुछ हुई नहीं है। हम लोग तो 1969 से रोपवे का संचालन कर रहे हैं जी जी, और इंडिया का फर्स्ट रोपवे यही बना था जो सिंगल सीटर था। वर्तमान में 2021 में 26 मार्च के बाद से हमारे नए रोपवे 8 सीटर का उद्घाटन हुआ है, तो उसका भी हम लोग संचालन कर रहे हैं। अब झारखंड में कैसे हुआ इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी भी प्राप्त नहीं हुई है। अगर कोई हादसा होता है तो कहां पे इसकी तकनीक क्या कहती है? कैसे हादसा हो सकता है? जब लोडिंग हो तब हादसा हो सकता है, या मेंटेनेंस ना हो तब हादसा हो सकता है? देखिए वो तो एक्चुअली उनके साथ क्या हुआ एग्जैक्ट पॉइंट पे होता है, लेकिन हम लोग जो प्रिकॉशन रखते हैं जब भी रोपवे का संचालन शुरू करते हैं तो उससे पहले हम लोग जितने भी हमारे सेफ्टी मेजर हैं उनका हम लोग एक बार इंस्पेक्शन करके इंश्योर करते हैं। जो भी मेरा टेक्निकल टीम है जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों मतलब स्टाफ होते हैं, उनके द्वारा यह इंश्योर किया जाता है कि अब ये रोपवे को पब्लिक ऑपरेशन किया जाएगा, और वो इसका एक बाकायदे सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट के बाद जो हम एज ए प्रबंधक मेरे पास आता है,
मेरे द्वारा उसका निरीक्षण करके और फिर इस जो केस टेक्निकल की अगर हम बात करें गौरव जी, तो क्या यहाँ पर क्या हुआ होगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि रोपवे तार जो है वही टूट गया, तो इतना आसान होता है कि तार टूट जाए? रोपवे तार का तो हमारे समझ से नहीं होना चाहिए। रोपवे तार अगर टूटती है तो उस कंडीशन में, जहाँ तक मेरा अनुभव करता है, मैं तो उसमें सारे केबिन कोलैप्स कर जाते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, बट अब क्या होगा एग्जैक्टली मैं इस पे नहीं बता सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, जो अभी बात आपने सुनी कि ये क्या फॉल्ट है, इसके बारे में जांच होनी जरूरी है, तो वहां पर क्या जांच दल भी अभी तक पहुंच पाया है? जांच दल या फिर कोई अधिकारी क्या कह पा रहे हैं इस पूरी घटना के बारे में कि अभी तक हवा में यही बात है कि रोपवे उसका तार टूटा और यह हादसा हो गया? मनीष, तो 10 नंबर केबिन से 4 लोगों को निकाला गया है, लेकिन अभी भी 44 लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, लेकिन अब आसानी से उन्हें निकाल लिया जाएगा, क्योंकि 4 लोग जो कि नीचे उतरे हैं वो वहां की घटना के बारे में बता रहे हैं। ऊपर किस तरीके से एक दूसरों को उन्होंने संभाला, एक दूसरे को हिम्मत दी, ये कुछ नहीं होगा। और ऐसे ही जब सारी ट्रॉलियां, जबकि अभी तक 10 ट्रॉलियों की बात की जा रही है, तो अभी तक जो सभी लोग हैं उनके वापस आने पर, यानी कि जो उन्हें बचाने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि उसमें कितने लोग घायल हैं, कितने लोग गंभीर रूप से चोटिल हैं। तो देवघर हादसे में रोपवे पर लोगों की जान फंसी है। ये हादसे का हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अपडेट ये है कि हवा में झूलते ट्रॉली में रात भर लोग फंसे रहे। अपडेट है कि केबिन में फंसे लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। अपडेट यह है कि एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अपडेट यह है कि फंसे लोगों तक पानी और भोजन पहुंचाया गया। फूड पैकेट और वाटर बोतल पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसके बावजूद कोशिश की गई। सफल कोशिश रही। रस्सी के सहारे केबल के पास पहुंचने की कोशिश की गई। ट्रॉली में फंसे 48 लोगों की जान अटकी पड़ी है, जिसमें से अभी तक खबर आई है 4 लोगों को बचाने की। फंसे लोगों में भागलपुर, मालदा और देवघर के लोग हैं जो कि वहां घूमने गए थे। ऊपर से नीचे लाए गए लोगों को सहायता दी जा रही है, उनकी मदद की जा रही है। तो ये अपडेट अभी तक घटना के बारे में हम आपको बता रहे हैं, देवघर हादसा। लेकिन अब जो अपडेट है, जो बढ़िया खबर है, जो अच्छी खबर है, वो ये है कि 4 लोग को सुरक्षित उतार लिया गया है, और जो बाकी और भी जो 10 ट्रॉलियां हैं जो आसमान में झूल रही हैं, उनसे भी लोगों को निकालने की कोशिशें बिल्कुल की जा रही हैं। और ऐसे में सेना के जो जवान, जो पहली प्रैक्टिस में 4 लोगों को उतारा गया, वैसे ही बाकी लोगों को भी रस्सियों के सहारे निकालने की तैयारी की जा रही है, ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। इस बात का खासा ख्याल रखा जा रहा है। जहां तक फूड पैकेट्स और वाटर बोतल की बात है, तो चुनौती जरूर है, लेकिन लोगों तक खाना मुहैया कराए जा रहे हैं। उन्हें यह जरूर बताया जा रहा है कि आप घबराएं नहीं। रोपवे हादसे का लगभग 20 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है, और अब तक जो है रेस्क्यू का कार्य कल रात से ही जारी है। और अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है यहाँ पर रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। लोगों तक जो है राहत सामग्री भी पहुँचाई जा रही है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आप देखिए कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर यहाँ पे पहुँचकर रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो है ट्रॉली के ऊपर जो है यहाँ के टेक्नीशियन चढ़े हुए हैं और आर्मी के जवान भी हैं। और अब जो है कोशिश की जा रही है इस ट्रॉली को जो है रस्सी के माध्यम से धीरे धीरे उस ऊपर जो फंसा हुआ नट होता है उसे लूज किया जाए और धीरे धीरे नीचे उतारा जाए। वहीं देखिए कि हेलीकॉप्टर भी जो है, इंडियन आर्मी के जवान भी मौजूद है और हेलीकॉप्टर भी लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रही है कि जल्दी से जल्दी सभी 48 लोग जो फंसे हुए हैं, आप यहाँ से देखेंगे कि टोटल 12 कैबिन वहाँ पे फंसे हुए हैं और उसके नीचे जो गहराई है वो काफी ज्यादा है। हालांकि हेलीकॉप्टर से जो है लोग नीचे उतरने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। तार बहुत ज्यादा जो है नीचे होने की वजह से हेलीकॉप्टर को ये संभव नहीं हो पाया कि वहां से हेलीकॉप्टर में रस्सी के माध्यम से जो है लोग नीचे उतर कर कैबिन में फंसे लोगों को बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि लगातार जो है इस पोल पर जो है इंडियन आर्मी के लोग और यहाँ के टेक्नीशियन भी हैं कि इन लोगों को जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। दूसरी तरफ आपको एक तस्वीर बताते हैं कि दो तरफ ये रोपवे का कैबिन जो आप देख रहे हैं, ये दो तरफ कैबिन है और दूसरी तरफ जो है जो आप सीधे जो है आप अपने बाएं तरफ जो देख रहे हैं उसमें राहत सामग्री यहाँ पे लगेज रोपवे के माध्यम से उन तक पहुंच रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो ऊपर चढ़ने वाले यात्री थे वो उन तक जो है राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही थी। जिसके बाद अभी ड्रोन के माध्यम से इन लोगों को भी
पहुंचाया गया है राहत सामग्री, ताकि जो है परेशान जो लोग हैं वो काफ़ी देर से पहले 24 घंटे लगभग होने पे है अब, और उन्हें पानी तक जो नहीं मिल पाई थी, अब जो है धीरे धीरे ड्रोन के माध्यम से किसी तरह करके 1-2 कैबिन में पानी पहुंचाई गई है। उसके साथ साथ इन सभी जो 12 कैबिन यहाँ पर फंसे हुए हैं, आकाश में जो लोग फंसे हुए हैं, इनमें महिलाएं, पुरुष और इसके साथ साथ बच्चे भी हैं, और ऊपर जाने वाले बच्चे, जो ऊपर जाने वाला कैबिन है, इसमें कई बच्चे के फंसे होने की आशंका है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब तक जो यहाँ पर कार्रवाई जो की जा रही है और जो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू का जो कार्य जारी है, चाहे इंडियन आर्मी की बात हो, चाहे आईटीबीपी जवान की बात हो, चाहे एनडीआरएफ की बात हो, सभी लोग मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और लगातार इस रेस्क्यू को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। अभी भी जो तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं, अभी भी जो 48 लोग हैं उन्हें निकालने की जद्दोजहद में लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से सबसे पहले इन्हें नीचे उतारा जाए। जो 48 लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित नीचे उतारा जाए। आप अभी तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो एक कैबिन है, उस कैबिन में लोग वहां पहुंच गए हैं और वहां से रस्सी के माध्यम से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। आप इस तस्वीरों में, मैं कोशिश करता हूं आपको तस्वीरों में दिखाने का कि ये इस जगह पर जो है, ये जो कैबिन आप देख रहे हैं अभी, इसमें एक रस्सी का सहारा लिया गया है और लोग वहां पहुंच गए हैं। और इसी बीच आप देखिए कि उस कैबिन का जो है गेट खोल दिया गया है और गेट खुल गया है। देखिए अब लोगों को निकालने की जो है जद्दोजहद और ज्यादा कवायद जो है तेज हो गई है, और ऐसा अब लग रहा है कि लोग को जो है धीरे धीरे करके रेस्क्यू कर लिया जाएगा इस रस्सी के माध्यम से। देखिए कि आप पूरी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो रोपवे आप देख रहे हैं और ये जो कैबिन है, येलो कलर का आपको कैबिन नजर आ रहा होगा, इस कैबिन के माध्यम से रस्सी को बांध दिया गया है और लोग वहां पहुंच चुके हैं, नीचे से लोग वहां पहुंच चुके हैं। और पहला कैबिन जो होगा, पहला लोग उससे होगा जो कि उतारा जाएगा। ऊपर जो है लगातार हेलीकॉप्टर की निगरानी बनाए हुए हैं, ताकि कुछ भी ऐसी जो अगर इमरजेंसी हो तो तुरंत उसे वहां से रेस्क्यू करके और सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लगातार रेस्क्यू का कार्य जारी है। एक तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, कैबिन में पहुंच चुके हैं और निकालने का भी कार्य निरंतर जारी है। मनीष देवगर। मनीष से जो तस्वीरें दिखा पा रहे थे उसमें 10 ट्रॉलियां ऐसी हैं जिनसे अब लोगों को सकुशल निकालने की पूरी तैयारी हो गई है। रस्सियों के सहारे उन्हें उतारा जाएगा। तो एक अच्छी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि रेस्क्यू सफल ऑपरेशन रहा, जिसमें लोगों को अब निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। 4 लोग सुरक्षित नीचे लाए जा चुके हैं और बाकी जो 10 ट्रॉलियां हैं उसमें जो 44 लोग फंसे हैं उन्हें भी रस्सियों के सहारे उतारा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब मामला जो है वो लोग एक दूसरे को ही संबल दे रहे हैं, ढाढ़स बंधा रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। और जो हमारे फौजी वहां पर पहुंचे हैं, जो हमारे जवान पहुंचे हैं, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा। और ऐसे में लोगों को सकुशल बचाने की जो एक इसका ऑपरेशन चलाया गया वो यहां कामयाबी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो चॉपर की मदद से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है और अभी भी एयरफोर्स का जो वहां हेलीकॉप्टर है वो लगातार बना हुआ है। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। बाढ़ के बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरह से एक सिरफिरे ने आकर हमला कर दिया, उसकी अब हर तरफ निंदा की जा रही है। बख्तियारपुर के लोग इस घटना से दुखी हैं। हालांकि सीएम पर हमला करने वाला शख्स सलाखों में है, पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ बख्तियारपुर के लोग हमले के खिलाफ हो गए हैं। दुकानदारों ने पहले ही इस घटना के खिलाफ बाजारों को बंद रखा, दुकानें बंद रखी। जो आम दिनों में जो शहर लोगों की भीड़ से गुलजार रहते थे, वहां बाजार बंद होने से वीरानी दिखी। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर बख्तियारपुर की जनता पहुंचकर माफी मांगती दिखी। लोग माफ करने का नारा लगाते दिखे। मुख्यमंत्री के भाई ने कहा कि सबको माफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा होते रहता है। सीएम नीतीश पहले ही हमला करने वाले युवक को माफ कर चुके हैं, लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय ने सीएम की सुरक्षा में चूक को गंभीरता से लिया है और दोषी पर कार्रवाई करने के मूड में है। गोपालगंज के कुचायकोट में एक लग्जरी कार से 350 करोड़ कैश बरामद किए गए हैं। दरअसल बलथरी चेक पोस्ट पर शराब की टोह में उत्पाद विभाग की टीम गाड़ी चेकिंग अभियान चला रही थी कि तभी शक के आधार पर एक लग्जरी कार की जांच की गई। जांच के दौरान कार से 3.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए।
कार के अंदर तहखाना बनाकर नकद को छिपाकर रखा गया था। मुजफ्फरपुर से आई आयकर विभाग की टीम के सामने तहखाने को तोड़ा गया। करीब 5 घंटे चली गिनती के बाद रकम की गिनती पूरी हो सकी। गिरफ्तार कार सवार दोनों युवक राजस्थान के जयपुर के हैं, जिनसे पूछताछ की गई है। पुलिस की पूछताछ में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के सुपारी कारोबारी युगल किशोर शर्मा का नाम सामने आया है। पुलिस की एक टीम सुपारी कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए पश्चिम बंगाल रवाना होगी। इससे पहले भी फुलवरिया में 1 करोड़ से ज्यादा कैश कार से बरामद किए गए थे कि उसको अग्रेतर कार्रवाई के लिए स्थानीय थाना को दिए हैं और गिनती के समय इनकम टैक्स की भी टीम थी, स्थानीय थाना भी था। सीवान के ग्रामीण न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। बाढ़ के बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरह से एक सिरफिरे ने आकर हमला कर दिया, उसकी अब हर तरफ निंदा की जा रही है। बख्तियारपुर के लोग इस घटना से दुखी हैं। हालांकि सीएम पर हमला करने वाला शख्स सलाखों में है, पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ बख्तियारपुर के लोग हमले के खिलाफ हो गए हैं। दुकानदारों ने पहले ही इस घटना के खिलाफ बाजारों को बंद रखा, दुकानें बंद रखी। आम दिनों में जो शहर लोगों की भीड़ से गुलजार रहते थे, वहां बाजार बंद होने से वीरानी दिखी। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर बख्तियारपुर की जनता पहुंचकर माफी मांगती दिखी। लोग माफ करने का नारा लगाते दिखे। मुख्यमंत्री के भाई ने कहा कि सबको माफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा होते रहता है। सीएम नीतीश पहले ही हमला करने वाले युवक को माफ कर चुके हैं, लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय ने सीएम की सुरक्षा में चूक को गंभीरता से लिया है और दोषी पर कार्रवाई करने के मूड में है। गोपालगंज के कुचाई कोर्ट में एक लग्जरी कार से 350 करोड़ कैश बरामद किए गए हैं। दरअसल बलथरी चेक पोस्ट पर शराब की टोह में उत्पाद विभाग की टीम गाड़ी चेकिंग अभियान चला रही थी कि तभी शक के आधार पर एक लग्जरी कार की जांच की गई। जांच के दौरान कार से 3.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। कार के अंदर तहखाना बनाकर नकद को छिपाकर रखा गया था। मुजफ्फरपुर से आई आयकर विभाग की टीम के सामने तहखाने को तोड़ा गया। करीब 5 घंटे चली गिनती के बाद रकम की गिनती पूरी हो सकी। गिरफ्तार कार सवार दोनों युवक राजस्थान के जयपुर के हैं, जिनसे पूछताछ की गई है। पुलिस की पूछताछ में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के सुपारी कारोबारी युगल किशोर शर्मा का नाम सामने आया है। पुलिस की एक टीम सुपारी कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए पश्चिम बंगाल रवाना होगी। इससे पहले भी फुलवरिया में 1 करोड़ से ज्यादा कैश कार से बरामद किए गए थे कि उसको अग्रेतर कार्रवाई के लिए स्थानीय थाना को दिए हैं और गिनती के समय इनकम टैक्स की भी टीम थी, स्थानीय थाना भी था। सीवान के ग्रामीण इलाके के स्कूलों में कमियों को लेकर सवाल उठते ही रहते हैं, लेकिन इस बार गांव के लोगों ने शिक्षकों की लापरवाही बड़ी खबर इस वक्त की, इस पूरी घटना से जुड़ी हुई 2 केबिन से कुल 8 लोगों को अब तक बाहर निकाला गया है। अच्छी खबर, 2 केबिन से कुल 8 लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला गया है। तो पहले 4 लोगों को निकाला गया था, उसके बाद फिर अभी जो खबर आ रही है 4 लोग और भी रस्सियों के सहारे उनका रेस्क्यू किया गया। पुलिंग माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा है, रस्सियों के सहारे उन्हें उतारा जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम मौजूद है। इस वक्त की अपडेट हम आपको बता रहे हैं और हर अपडेट सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं। फूड पैकेट्स गिराए गए और ऐसे में सारी जो सुविधाएं हैं, जो मदद पहुंच सकती है, वो पहुंचाई जा रही है। तो इस वक्त ये तस्वीर, ऊपर आसमान नीचे खाई और जिंदगी की लड़ाई अब अपने मुकाम पर है। लोगों को बचाया जा रहा है। कुल 8 लोग जिन्हें रस्सियों के सहारे बचा लिया गया है। तो जैसा कि बताया जा रहा है कुल 48 लोग थे, तो ऐसे में 8 लोग आ चुके हैं। अब 40 लोग ऐसे हैं। कुल 10 ट्रॉलियां, अब 9 ट्रॉली ऐसी है जिससे लोगों को बचाया जाना है। तो कोशिशें लगातार जारी हैं, ऑपरेशन लगातार जारी है
और उस जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आपने देखी कि किस तरीके से एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है वो लगातार लोगों को बचाने में लगा हुआ है। जो हमारे जवान हैं वो उस ट्रॉली तक पहुंच चुके हैं, वो लोगों के साथ मौजूद हैं। वहां से रस्सियों को क्लैंप करके नीचे की तरफ लोगों को एक एक कर सुरक्षित निकाला जा रहा है। और अब तक जो अपडेट है, बड़ी अपडेट है, अच्छी खबर है, वो ये है कि 8 लोगों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। 12 ट्रॉली 48 लोग, जिसमें 8 लोगों को बचाया गया है, सफल रेस्क्यू किया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की स्क्रीन पर। तो अब तक जो वहां पर जो भीड़ थी वो भी अब उनके चेहरे पर भी अब गुस्सा थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि लोग ये पूछ रहे थे कि 20 घंटे से अधिक हो गए, लोगों को क्यों नहीं बचाया गया, क्यों नहीं कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अपनी गति में था और ऐसे में पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आए, इसकी बात सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर थी। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर जैसे ही पहुंचा, लोगों की उम्मीद बढ़ गई और ऐसे में जैसे ही जवानों ने मोर्चा संभाला, इन ट्रॉलियों में गए, लोगों को समझाया, लोगों को उस तकनीक के बारे में बताया कि कैसे हम आपको नीचे की तरफ उतारेंगे, क्या मेथड होगा और इसमें कैसे आपको संतुलित रहते हुए धैर्य से काम लेना है। और ऐसे में अब जो खबर आ रही है, अच्छी खबर, उसके मुताबिक 8 लोग ऐसे हैं जिन्हें सकुशल बचाया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी और भी तकरीबन 9 ट्रॉलियां ऐसी हैं जिनसे लोगों को बचाया जाना है, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और कई लोग हैं जो बचाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। तो फूड पैकेट्स जब गिराए गए थे उस समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों को बचाने के लिए कोशिशें तो की जा रही है, लेकिन उन तक खाना भी मुहैया कराया जा सके, उन्हें पीने के लिए पानी की जो बोतलें हैं वो पहुंचाई जा सके। हालांकि इसमें काफी दिक्कत आई, बावजूद इसके ये ऑपरेशन लगातार जारी रहा। और अभी अभी जो एक अच्छी खबर आ रही है उससे हम आपको बता रहे हैं कि इन झूलती ट्रॉलियों से लोगों को निकाला जा रहा है, बचाया गया है। कुल 8 लोग अब तक हैं जो कि बचा लिए गए हैं और अब 9 ट्रॉलियां ऐसी हैं जिनमें जो लोग फंसे हैं उन्हें निकाला जा रहा है। और एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिल रही है इस ऑपरेशन को। तो ग्राउंड जीरो की तरफ आपको हम लिए चलते हैं, अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी एजाज अहमद। मौजूद है देवघर जिले के मोहनपुर स्थित त्रिकुट पहाड़ पर, जहां पे सबसे बड़ी हादसा घटी है। आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ की टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पे हवाई जहाज के माध्यम से रेस्क्यू टीम सुबह से ही चलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि कल शाम 4 बजे यहाँ पे घटना घटी थी कि 2 ट्रॉली आपस में ही टकरा गया, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए थे और एक 55 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई थी। और इतना ही नहीं, कुछ बच्चे भी घायल हुए थे इस घटना में। आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि यहाँ पे अभी भी लगभग 18 से अधिक ट्रॉलियाँ फंसी हुई है, जिसमें से लगभग 50 यात्री फंसे हुए हैं, कल से ही फंसे हुए हैं। और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ टीम के द्वारा लगातार मशक्कत सुबह से ही की जा रही है, लेकिन लगातार खाली हाथ ही एनडीआरएफ की टीम को घूमना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतने वायर लगे हुए हैं जिसके वजह से हेलीकॉप्टर को, एनडीआरएफ की टीम को उस ट्रॉली के पास पहुँच पाना थोड़ा टेक्निकल दिक्कत हो रहा है। लेकिन बावजूद एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे लगातार मशक्कत कर रही है। और आप देख सकते हैं कि ट्रॉलियाँ किस तरह से जहाँ तहाँ फंसी हुई है। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं इधर कि ये वायर टूट करके गिरा हुआ है। और इसके पीछे, इस घटना के पीछे सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि संचालक के द्वारा एक साथ 26 से अधिक ट्रॉलियां को चला दी गई थी, जिसके वजह से रोपवे पर वायर पर लोडिंग बढ़ गया और व्हील से ये वायर हट गया था और ये घटना घटी है। दूसरी ओर आप इधर भी देख सकते हैं कितनी परिजन है, कितने भीड़ है नीचे में, और लोग जो यहाँ पे फंसे हुए उनके परिजन हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के स्थानीय लोग भी यहाँ आए हुए इस घटना को देखने के लिए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों से भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ स्थानीय लोगों से कि क्या घटना घटी है। आपका नाम क्या हो भैया? मेरा नाम मिंटू कुमार मोदी। आपके परिजन फंसे हुए हैं, स्थानीय हैं आप? नहीं, हम स्थानीय आदमी हैं। ये घटना कैसे घटी? घटना जब घटी तो हम लोग को पता चला मीडिया टीवी के थ्रू। उसके मतलब न्यूज़ 18 पे हम लोग न्यूज़ देख रहे थे। उसके बाद पता चला कि यहाँ पे ऐसा घटना हुआ है, तो हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं। और देखा जा रहा है कि अभी रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। घटना के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? के पीछे सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि ओवरलोड के चलते, क्योंकि कोरोना काल में रोपवे बंद था और अचानक से चालू हुई है। इसका वजह से तार कहीं से
ज्वाइंट में कुछ हुआ होगा, इसकी वजह से हो लगभग सकता है। कितने लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे? अभी लगभग इसमें 50 से 60 आदमी फंसे हुए हैं। अच्छा, ये पहली बार घटना हुई यहाँ पे? पहली बार नहीं है, जब चालू हुआ था उस समय भी ऐसी घटना हुई थी, जो कि रोपवे अचानक से बंद हो गई थी। अच्छा, उस समय इंजीनियर के द्वारा से चालू किया गया था, उसके बाद से हमको हमारे अनुभव में ये दूसरी घटना है और सबसे बड़ी घटना है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लगातार संचालक की लापरवाही की वजह से यहाँ पे घटना घटी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक साथ अधिक ट्रॉलियाँ चालू कर देने की वजह से यहाँ पे रोपवे में लोडिंग बढ़ गया और ये घटना घटी है। और ये पहली घटना नहीं है, जब इसे शुरू में बनाया गया था उस टाइम ये घटना घटी थी, लेकिन उस टाइम ठीक कर लिया गया था। उसके बावजूद संचालक ने अपनी लापरवाही में कोई कमी नहीं की और उस लापरवाही का नतीजा आज भुगतना पड़ रहा है और ये इतनी बड़ी घटना घटी है। देवघर से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर देखिए उस गहराई से सीधे आसमान की तरफ, जहां से लोगों को रस्सियों के सहारे उतारा जा रहा है। आप इसमें एक रस्सी झूलती हुई नजर आएगी, उसमें किस तरीके से धीरे धीरे करके एक एक यात्री को सावधानी के साथ उतारा जा रहा है। तो ये सफल ऑपरेशन कहा जाएगा, क्योंकि अभी तक 8 लोग ऐसे हैं जिन्हें बचा लिया गया है और तब की तस्वीरें हैं जब एक एक ट्रॉली से एक एक व्यक्ति को सुरक्षित नीचे की तरफ उतारा जा रहा है। तो किस तरीके से ये पूरी चीज़ें चल रही हैं उसकी वानगी पेश करती है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चॉपर की मदद से लोगों को निकालने की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन वो ऑपरेशन सफल नहीं रहा। लेकिन अब जो एक नई तकनीक, और बन्ना गुप्ता हमारे साथ है, आपदा प्रबंधन मंत्री भी हमारे साथ फोन लाइन पर है। बन्ना गुप्ता जी, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोग ये पूछ रहे हैं कि काफी देर हो गई, क्योंकि यहां पर इस मामले को तो जल्दी ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है 8 लोग को बचा लिया गया है, रेस्क्यू जारी है, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर ये घटना काफी दुखद है और इस घटना को लेकर भविष्य में जांच वगैरह भी होगी, लेकिन हमारा पहला दायित्व और कर्तव्य है कि जो 48 लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर हमको लाना है। ये पहला हमारा मूल दायित्व है, जिसमें एयरफोर्स भी लगी है, आर्मी के जवान भी लगे हैं, एनडीआरएफ के लोग भी लगे हैं, हमारे जिला प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं, एसडीआरएफ लगी है। तो कोशिश निरंतर है, लेकिन आप जानते हैं कि थोड़ा सा वहाँ काम करना जरा दुर्गम भी है और कुछ परेशानियां भी आ रही हैं तकनीकी रूप से, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से गंभीरता पूर्वक राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद की काम जारी है। कितनी बड़ी सीख है ये प्रशासन के लिए भी और सरकार के लिए? निश्चित तौर पर देखिए, ये तो देखिए, ये घटना में जो भी कारण है उसके तो आगे चल के जो है उसकी जांच पड़ताल में वो सारे कारण आएंगे, लेकिन इनिशियल स्टेज में जो पता चल रहा है कि वो पुल्ली उल्ली में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन वो तो देखिए वो सेकंड बात है, दूसरे पारी की बात है। पहली पारी तो यह है कि जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको एज सुन एज पॉसिबल कैसे हम बाहर करें, कैसे उनको सुरक्षित स्थान पर ले आए, ये हमारे लिए चुनौती है और महत्वपूर्ण है। 20 घंटे से अधिक का वक्त हो गया जब लोग वहां पर नहीं पहुंचे थे और अब तक ऑपरेशन जो है वो चल ही रहा है। तो इसे किस तौर पर आप देख पाते हैं? ये एक जनरल टास्क होना चाहिए जिसमें हमारी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि हम आगे जाकर के कोई भी ऐसी घटना भगवान न करे हो तो हम लोगों को जल्द से जल्द वहां पर सुविधाएं पहुंचा सकें। इसके लिए तो आप जानते हैं कि लगातार जो है हम लोग एनडीआरएफ के साथ जो है एसडीआरएफ को ट्रेनिंग करा रहे हैं और अभी हमने हमारे ही कार्यकाल में जो है एसडीआरएफ का हम लोगों ने पूरा जो है सदन में के उस प्रस्ताव को जो है पारित करने का काम किया है। तो लगातार ऐसा नहीं है कि मतलब राज्य सरकार कहीं संवेदनहीनता कर रही है, हम काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है देखिए कभी कभी कुछ त्रुटियां होती हैं और हर चूक हम लोगों को सबक देती है और ये चूक भी हमको सबक दे रही है। तो ये तो निरंतर एक प्रक्रिया है कि सुधार की प्रक्रिया हमेशा जो है जारी रहनी चाहिए। पर्यटन मंत्री कहाँ हैं? लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि पहुंचना चाहिए था, क्योंकि हर सुख दुख में रहते हैं तो मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को तो लोग देखना चाहते हैं अपने साथ। घटना घटी है वहाँ पर पर्यटन मंत्री मौजूद हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बन्ना गुप्ता जी हमसे बातचीत करने के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, हालांकि आगे कुछ इस पर पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल बातें नहीं करना चाहते हैं। इतना जरूर है कि सरकार को, प्रशासन को, मंत्रालय को एक सीख जरूर मिली होगी कि आगे अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो कैसे निपटना है और घटनाएं क्यों हों। सवाल ये है घटनाएं क्यों हों, यही लोगों को सोचना होगा। जो ट्रॉली को मेंटेन करते हैं या फिर उनके मेंटेनेंस पर ध्यान देते हैं, आगे जाकर ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए कान खड़े रखने होंगे। हालांकि अभी ऑपरेशन अपनी गति में है
और सफल गति में है, क्योंकि 8 लोगों को बचाया जा चुका है और एक एक कर अलग अलग जो तस्वीरें हैं विंडो के जरिए हम आपको दिखा पा रहे हैं। MI-17 कोशिश कर रहा था, हालांकि वहां तकनीकी दिक्कत ये आई कि वो जो वायर थे, जो तार थे, वहां तक उसके नीचे उतर पाना काफी मुश्किल था। तो ऐसे में एक दूसरी जुगत लगानी पड़ी और वहां पर कोशिश की गई। पूरे मामले पर पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन का क्या कहना है, ये भी हम दिखा रहे हैं। बहुत दुखद घटना है और इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और पहले तो भी फर्स्ट हम लोग का ये है कि जो फंसे हुए हैं उनको निकालना, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। कल रात से ही प्रयासरत है सेना के जवान, NDRF। देखिए रात की बात अलग थी, लेकिन अभी धूप भी हो गया है। लोग जी तो अभी तो लगे, वो हेलीकॉप्टर आ चुकी है, लगे हुए हैं। देखिए ऐसा है कि रात में कुछ वैसा हो नहीं सकता था। हम लोग तो रात भर लाइनअप में ही लगे हुए हैं सुबह से। अभी वैकल्पिक उपाय क्या है? अभी देखते हैं ये सब, ये फेल होने के बाद फिर हम लोग मीटिंग करते हैं कि क्या करना होगा। और सब टीम आ रही है, हेलीकॉप्टर और सब भी आ रहे हैं। कौन सी टीम है? NDRF है और एयरफोर्स का है, ठीक है ना। सब प्लानिंग करेंगे कि कैसे क्या करना है। आपको 1 घंटा अंदर परिणाम 20 घंटा से कुछ नहीं हुआ तो 1 घंटे में कैसे होगा? एयरफोर्स का भी प्लेन जो है सो अब कौन बोला जवाब दे दिया? एयरफोर्स भी अब 2 बार आके अपना रेस्क्यू। अरे भैया वो चेक किया एक बार, सुनिए, वो एक बार चेक किया। पॉजिटिव बोलिए, समझे ना, ये मुसीबत का टाइम है। ये राजनीति करने की जगह नहीं है। राजनीति की बात नहीं, ठीक है ना। आप जो बोल रहे हैं 20 घंटा भी नहीं हुआ। सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाया गया? सरकार लगी हुई है, रात से ही लगी हुई है। SP DC यहाँ सब बैठे हुए हैं, है ना, लगे हैं कि या नहीं है, बताइए। जो वहाँ उसके लिए कोई व्यवस्था अभी? तो बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। एक और बड़ी खबर आई है, कुल 12 लोगों को निकाला गया, यानी 3 ट्रॉलियों से कुल 12 लोगों को निकाला गया है। 4 लोगों को अलग अलग तरीके से निकाला गया। त्रिकुट रोपवे हाईवे पर एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अच्छी खबर, अभी तक भी 9 केबिन में फंसे हैं 36 लोग और जल्द ही ये सब उतार लिए जाएंगे। तकरीबन जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अब 1 बजे तक का जो एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि अभी तक 12 लोग सुरक्षित बचाए जा चुके हैं, निकाले जा चुके हैं और भी अभी 36 लोग फंसे हैं जिन्हें निकालने की तैयारी की जा रही है। और बहुत ही सफल ऑपरेशन इसे कहा जाएगा, क्योंकि जहां पर खाई है, जहां पर जंगल है, जहां पर हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता, वहां भी रोपवे पर जाना, अंदर पहुंचना, लोगों को समझाना, लोगों को तकनीक बताना और उतारना। और चलिए, जो लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बचे हैं, जिन्हें बचा लिया गया है, सकुशल जो लोग अपनी जमीन पर उतर आए हैं, उनका क्या कहना है, उनकी कैसी खुशी है, ये हम आप दिखा रहे हैं। कैसा लग रहा था? हमको बिल्कुल डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। लेकिन हम लोग बराबर जो है सो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे थे। हाँ। इन लोग को भी लगातार प्रयास रहा था, हम लोग से बात कर रहे थे। हाँ। और ठीक समय पे हम लोग को बराबर अच्छा जानकारी दे रहे थे। समय समय पे हम लोग को पानी और बिस्किट भी मिल रहा था। हाँ। हम लोग हौसला रखे हुए थे, दौड़ से रखे थे, बचा नहीं। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। जो हम लोग बचेंगे कि या नहीं बचेंगे। हाँ। 2 बार हेलीकॉप्टर का जवान रिटर्न चला गया। हाँ। हम लोग सोच में पड़ गए थे। हाँ। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों के जवान की कृपा से, आर्मी की सबकी कृपा से हम लोग अच्छी तरह से, सहूलियत से। आपके कैबिन में कितने लोग थे? 4 आदमी थे मेरे कैबिन में। चारों निकल गए सुरक्षित? हम तो फर्स्ट निकले हैं। हाँ। और आदमी निकल ले तब तक सर हमको लेके इधर आ गए। हाँ। तो आपने सुना कि क्या कहा लोगों ने। सकुशल, डर लग रहा था लेकिन राहत बचाव कार्य जारी था। उम्मीद नहीं थी कि बच पाएंगे, लेकिन बच गए, बचा लिए गए, क्योंकि ऑपरेशन बहुत ही तरीके से चलाया जा रहा है। और अभी भी कुल 12 लोग जो है निकाले गए हैं। अभी भी 36 लोग हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द बचा लिया जाएगा, उतारा जाएगा उन्हें। तो अब ये जो लड़ाई है अपने निर्णायक मोड में है। जब इन सभी लोगों को बचा लिया जाएगा, उन्हें उतारा जाएगा, तो त्रिकुट रोपवे हादसे से जुड़ी हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। वायुसेना ने
बहुत बेहतर काम किया है। और यहां पर जो सेना के जवान है जो अंदर उस केबिन तक पहुंचे, वहां से रस्सियां लगाई, क्लैंप किया, उसके बाद लोगों को उतार रहे हैं, यह समझाते हुए इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है जरूर, लेकिन लोगों को सुरक्षित उतारना यह प्राथमिकता है कि लोग सही सलामत नीचे उतरे। तो ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर लगातार आकाश में यह हेलीकॉप्टर स्थायी बना हुआ है और वहां से एक एक कर एक एक ट्रॉली से लोगों को निकाला जा रहा है बाहर, और रस्सियों के सहारे लोग नीचे उतर रहे हैं। जहां पर ज्यादा गहराई है वहां पर थोड़ी मुश्किल जरूर हो रही है, लेकिन बावजूद इसके वहां के लिए भी बेहतर तैयारी की गई है। अभी कुछ देर पहले आप सुन पा रहे थे कि जो झारखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री हैं उन्होंने भी कहा था, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा इस घटना पर, यह भी देखिए। मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है, और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है। और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है, और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। और चूँकि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन सभी तैयारी के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहाँ पहुँच चुके हैं, और चीज़ों पर हम लोगों की नज़र, NDRF से भी मदद ली गई। तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा, मुख्यमंत्री तक ये जानकारी पहुंची हुई है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कैसे लोगों को बचाया जा रहा है। NDRF की टीम पहुंची हुई है, लोगों तक अब मदद पहुंचाई जा रही है। उन लोगों से भी हमारी खास बातचीत हुई जो लोग सबसे पहले केबिन से निकाले गए थे, 10वें नंबर केबिन से निकाले गए थे। उन्होंने कहा कि डर लग रहा था लेकिन भरोसा था कि हम बचा लिए जाएंगे, और ऐसे में उन तक फूड पैकेट्स पहुंचाए जा रहे थे, पानी की बोतलें पहुंचाई जा रही थी। तो अब तक 3 ट्रॉली से 12 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है, बचा लिया गया है, और ऐसे में अगली ट्रॉली से भी इसी तरह की कोशिशें जारी हैं। ये ऊपर से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीर है आप ऊपर से देख रहे हैं, ट्रॉली हवा में झूल रही है और एक एक ट्रॉली में 4-4 लोग हैं। तो उस हिसाब से आप देखिए कि जिनकी गहराई ज्यादा है, जहां से गहराई ज्यादा मिल रही, और हर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, बिल्कुल नई तस्वीर। इसमें आप देख पा रहे हैं कि रोपवे को हम ऊपर की तरफ से दिखा पा रहे हैं, जहां पर ये हेलीकॉप्टर है जिसकी जहां से ये तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, वहां से एक एक ट्रॉली अभी फंसी हुई है जिसमें लोग हैं, 4-4 लोग हैं जैसा कि बताया जा रहा है। अभी तक 12 लोगों को निकाला गया, तो उस हिसाब से अभी 36 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें निकालना अभी बाकी है। तो फिलहाल ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 36 लोग अभी भी फंसे हुए हैं लेकिन उन्हें भी निकाल लिया जाएगा। और प्रफुल्ल बख्शी जी हैं हमारे साथ, जो कि रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। प्रफुल्ल जी, किस तरीके की परेशानी या फिर क्या हालात होते हैं ऐसे ऑपरेशंस में, क्या मुसीबत आती है, क्या परेशानी आती है लोगों को बचा पाने में? देखिए, ऐसी जगह हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता है, पर हेलीकॉप्टर अप्रोच जो हो तो ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां से वो आराम से अपना विंग्स या रोप नीचे डाल सके, ओवर पोजीशन में आ सके, और फिर उनको पहले तो लोकेट करना उस जगह को बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर लोकेशन हो भी जाता है तो विंड्स वगैरह इतनी सीवियर होती हैं, तो उन सबको से और बहुत सूझबूझ के साथ में अपने को ऐसे पोजीशन करना पड़ता है ताकि वो जो रोप नीचे, विंच नीचे लोअर हो रही है, उससे वो उनको निकाले। तो ये थोड़ा बहुत ट्रिकी मामला पड़ जाता है। और फिर नीचे जो आदमी जाता है उन्हें लेने, हेल्प करने, वो किस तरीके से कर सकता है, नीचे वुंडेड कंडीशंस कैसी हैं, मरीजों की क्या कंडीशन है, अगर कोई हादसे में घायल है इत्यादि, वो भी देखा जाता है, उसकी भी डिफिकल्टी होती है। तो जैसे आप कह रहे हैं 11 निकाले गए हैं, 26 रहते हैं, सबका सबको निकाल लिया जाएगा। पर अभी हमें ये देखना है कि अगर हमें थोड़ी और डिटेल मिले तो हमको फिर ये भी पता चलेगा कि उसकी एंड्योरेंस कितनी है, हेलीकॉप्टर किस टाइप का है। बड़ा हेलीकॉप्टर है तो उसकी फ्यूल कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा देर तक होवर कर सकता है। छोटा हेलीकॉप्टर बारी बारी से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए तो मी 8 या मी 17 हेलीकॉप्टर ही एक खास
बिल्कुल बिल्कुल प्रफुल्ल जी, आप सही समझ रहे हैं। Mi-17 को ही लगाया गया है और एक जगह पर वो स्थिर है, लेकिन लोगों को रस्सियों के सहारे नीचे उतारा जा रहा है। उस तकनीक के बारे में हम जानना चाहेंगे कि जब हेलीकॉप्टर हमारा नीचे नहीं आ पा रहा है या फिर जो वायर है वो काफी कंजेस्टेड वहां पर है और नीचे खाई है, जंगल है जहां पर हम लैंड नहीं करवा सकते, तो ऐसी स्थिति में लोगों को जो रस्सियों के सहारे उतारा जा रहा है, ये कैसी टेक्निक होती है? देखिए, ऐसा है, होवर पोजीशन में आता है, उससे जितने भी 200-150 फीट ऊपर हेलीकॉप्टर होवर करता है। होवर का मतलब एक स्थान पे ही फ्लाई करता है और फिर उसको उसके जो विंच और लैडर नीचे लोअर की जाती हैं, उसका इक्विपमेंट होता है। दो एक्सपर्ट या एक एक्सपर्ट नीचे जाते हैं और ऊपर से एक्सपर्ट्स उनको गाइडेंस करते हैं। और पायलट का इस समय पूरा जो कंसंट्रेशन होता है वो एब्सोल्युटली बहुत ही महीन और जिसको कहते हैं बहुत ही एकाग्रता से वो अपना कार्यक्रम करता है। और उठाना से वहां से नीचे से उठा के लाना, उसमें प्रॉब्लम आती है, उसमें कंडीशन देखी जाती है और फिर या फिर उठा नहीं सकते तो उनको मेडिकल इक्विपमेंट नीचे डाला जाता है ताकि थोड़ी देर और रह सकें। खाना वाना, मेडिसिन वगैरह, पानी इत्यादि वो भी देखा जाता है। और ग्राउंड पार्टी पहुंच जाती है तो बिल्कुल ठीक है, फिर तो उनको बचाया जा सकता है, नहीं तो ग्राउंड पार्टी को भी ऐसी जगह पोजीशन करना हेलीकॉप्टर का काम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी हमसे बातचीत करने के लिए। प्रफुल्ल बख्शी जो कि रक्षा विशेषज्ञ थे, उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन इतना जटिल था, लोगों को भी समझना होगा कि आप चाहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर है कहीं भी उतर सकता है, ऐसा नहीं है। पहले खुद की सुरक्षा भी देखनी है, लोगों को भी बचाना है, तो एक साथ कई डायमेंशन पर काम करना यहां पर होता है। हालांकि अब जो अच्छी खबर आ रही है कि 12 लोगों को बचाया जा चुका है, तो एक अच्छी खबर है, बाकी लोग भी बचा लिए जाएंगे और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और जो स्पीड है काम करने की राहत बचाव कार्य की, उसके हिसाब से आपको 2 से 3 बजे तक यह सूचना मिल जाएगी कि सभी लोगों को सकुशल नीचे उतार लिया गया। तब लोगों से बातचीत होगी कि आप कैसा महसूस कर रहे थे, या फिर आप जो भी लोग वहां पर अचानक से क्या हुआ, कल 4 बजे की अगर घटना है तो कल 4 बजे क्या हुआ था, क्या अचानक से एक जोरदार आवाज आई थी या फिर क्या आप तक, क्योंकि जो लोग वहां पर थे उस पे अंदर थे वो बेहतर बता पाएंगे। और हेमंत सोरेन को आप सुनते हैं। चीजों पर हम लोगों की नजर है। तो 3 केबिन से कुल 12 लोगों को निकाला गया है। त्रिकुट रोपवे हादसे पर बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 4 और लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया। अभी भी 9 केबिन ऐसे हैं जिसमें 36 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने की कवायद जारी है। पुलिंग माध्यम से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम मौजूद है। हर एक तस्वीर, हर पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हर अपडेट सबसे पहले आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख पा रहे हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, अच्छी खबर, वो ये है कि 12 लोगों को अब तक सकुशल निकाल लिया गया है और ये तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। खासकर ये सरकार, प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी टीमों के लिए एक सबक है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको रेगुलर प्रैक्टिस में इसे लाना होगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है, हादसा हो सकता है, क्योंकि जब ऐसे हादसे हो जाते हैं उसके बाद अगर आप कार्य योजना बनाते हैं तो ये आपको ज्यादा वक्त लगता है, जैसे कि अभी 20 घंटे 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं। तो ऐसे में जरूरी यह है कि आपको सजग रहना होगा। Mi-17 हेलीकॉप्टर जो कि इस वक्त आकाश में लगातार बना हुआ है और बिल्कुल निगरानी कर रहा है इस पूरे ऑपरेशन की, और ऐसे में उन लोगों की केबिन से लोगों को निकालने का काम जारी है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि लोगों को सकुशल निकालने का काम जारी है। बचाव कार्य में विशेषज्ञों की राय जो है वो ली जा रही है कि कैसे हम और सुरक्षित तरीके से निकाल सकते हैं। हालांकि जांच का जो विषय है उसके बारे में बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम बाद में इसकी जांच करा लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वक्त यह है कि 36 लोग जिन्हें रेस्क्यू की जरूरत है वहां तक हम बढ़िया से उन्हें बचा पाए, क्योंकि गर्मी काफी तेज है, धूप तेज है और ये जो पठारी इलाका है, ऐसे में यहां पर तपिश ज्यादा होती है, तो लोगों तक पानी और खाना दोनों पहुंचना बेहद जरूरी है। ऐसे में लोगों तक फूड पैकेट्स और पानी की बोतलें पहुंचाई गई हैं और जो लोग बचकर बाहर आए, सबसे पहले न्यूज 18 की टीम उन तक पहुंची और उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि क्या उस समय लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बच नहीं पाएंगे, लेकिन सेना के जवानों ने जब वहां पर अपनी पहुंच बनाई, उन्हें समझाया कुछ नहीं होगा और उसके बाद उनका ऑपरेशन इस गति में आया कि सकुशल 12 लोगों को बचा लिया गया है। तो जिंदगी की जो लड़ाई है वो लगातार जारी है और अब सकुशल सभी लोगों को नीचे
उतारा जा रहा है। रोपवे दुर्घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, बन्ना गुप्ता ने कहा है। बड़ी खबर लगातार आ रही है, यह समय पीड़ितों को सहायता पहुंचाने का है, बन्ना गुप्ता का बयान। और एक एक कर जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सेना का जो बचाव कार्य जारी है, इसके बारे में सभी लोग अपने रिएक्शन बता रहे हैं। तो देवघर से 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 केबिन से अब तक 12 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है और दोनों ही तस्वीरें में आप देख पाएंगे कि रोपवे पर जो ट्रॉलियां फंसी हुई हैं, उन ट्रॉलियों से लोगों को निकाला जा रहा है और ये जो रस्सियों के सहारे उन्हें पुल किया जा रहा है, उन्हें नीचे उतारा जा रहा है। हालांकि नीचे भी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां पर ज्यादा गहराई है वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। और ऐसे में आप अगर देखेंगे कि नीचे से, जहां से रोपवे की शुरुआत होती है और जिस त्रिकुट पहाड़ के ऊपर तक ये रोपवे जाता है, नीचे लोगों को वहां से हटाया गया है कि आप इसमें विघ्न बाधा मत डालिए, यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो एक चुनौती तो ये भी है और दूसरी चीज ये कि जो वहां पर जो फोर्सेस हैं, जो एनडीआरएफ की टीम है, वो लगातार नीचे मुस्तैद है ताकि किसी भी घटना को। और अब तक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 4 ट्रॉली से 15 लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर के साथ सबसे एक्सक्लूसिव खबर भी हम आपको बता रहे हैं। त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक की जो खबर है उसमें 15 लोगों को बचाया गया है, सफल रेस्क्यू किया गया है और अभी भी जो लोग फंसे हैं उन्हें सकुशल उतार लिया जाएगा। और जैसा कि हमने कहा कि ज्यादा से ज्यादा आपको 2 बजे तक का वक्त लग सकता है, 1 घंटे और आप ले सकते हैं, क्योंकि जो स्पीड है, जो काम करने का जो एक तरीका है फोर्सेस का, उससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि अब 1 घंटे के भीतर सारे लोग जो कि फंसे हुए हैं उन्हें उनकी जमीन पर उतारा जाएगा, उन्हें सुरक्षित बचा लिया जाएगा। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम है मौजूद और इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे 15 लोग जिन्हें बचा लिया गया है, कुल 15 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। त्रिकुट रोपवे हादसे पर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, 3 और लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया। सबसे पहले जो सूचना आई वो 4 लोगों की थी, जो 10वां नंबर केबिन था, 9वां नंबर केबिन जिससे फिर 4 लोगों को बचाया गया, कुल 8 लोग हुए। फिर खबर आई 4 लोग और बचाए गए, कुल 12 लोग हुए और 3 लोग अभी जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। कुल मिलाकर 15 लोगों को बचा लिया गया है और यह 20 से 25 मिनट के भीतर हुआ, जब कुल मिलाकर 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। चॉपर की मदद से लोगों को निकालने की कोशिश लगातार की जाती रही, लेकिन अब जो एक नया मेथड है कि पुल करके लोगों को निकाला, रस्सियों के सहारे निकालना और वहां पर उन्हें टेक्निक बताना कि आपको कैसे उतरना है। जब आप अपनी केबिन से नीचे की तरफ उतरेंगे तो आपको कैसे अपने मैनर्स को करना है, किस तरीके से आपको धैर्य रखना है और आप सुरक्षित नीचे उतार लिए जाएंगे। तो ये डबल टास्क जो है यहां पर अपनाया गया और लोगों को सबसे पहले बताया गया है, उन्हें सिखाया गया है, उन्हें धैर्य बंधाया गया है, उसके बाद उन्हें रस्सियों के सहारे धीरे धीरे नीचे उतारे। क्योंकि जो लोग हैं इन टेक्निकल चीजों के बारे में नहीं जानते कि कैसे ये ऑपरेशन होते हैं, उन्हें यह पता था, उनकी धड़कनें काफी तेज थी, लोग डरे हुए थे कि कैसे वो बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे। लेकिन ऐसे में सेना के हमारे जो जवान हैं उन्होंने बेहतर काम किया, एनडीआरएफ की टीम ने अच्छा काम किया, एयरफोर्स ने काबिले तारीफ काम किया और ऐसे में ये जो तस्वीर 2 तस्वीर देख पा रहे हैं, ये अपर व्यू बता रहे हैं आपको। ऊपर से आप देखिए किस तरह से 2 रस्सियां जिसके ऊपर ट्रॉलियां है जो लटकी पड़ी हैं और खाई कितनी गहरी है इसे आप देख पाएंगे। नीचे जंगल है लेकिन बड़े बड़े चट्टान है। ऐसे में त्रिकुट पहाड़ की से जो एक तस्वीर दिखाई देती है और इसी मनमोहक तस्वीर को देखने के लिए लोग रोपवे का सहारा लेते हैं, रोपवे से त्रिकुट पहाड़ की तरफ जाते हैं और बहुत खूबसूरत तस्वीर, बहुत खूबसूरत वादी है। बावजूद इसके कि अगर कोई घटना ना घटे, तब जब यह घटना हो गई, जब यह दुर्घटना घट गई, इसके बाद लोगों का सफल ऑपरेशन, कैसे लोगों को बचाया जा सके, कैसे रेस्क्यू किया जा सके, कैसे उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जा सके, इन सभी बातों को विशेष तौर पर ध्यान में रखा जा रहा है। तो 2 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं। एक तो आप देख पा रहे हैं यही वो ट्रॉलियां हैं जिसके अंदर 4-4 की संख्या में लोग हैं और दूसरी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं जिसमें हेलीकॉप्टर से ऊपर से तस्वीरें ली गई हैं, जिसमें ट्रॉलियां लटकी हुई हैं और लोगों को बचाने का काम जारी है। कई ऐसी तस्वीरें जो सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड ने आपको दिखाई, उसमें आपने देखा होगा लोग रस्सियों के सहारे नीचे की तरफ लटक रहे थे, हालांकि उन्हें उतारा जा रहा था और लोग लगातार उतारे जा रहे हैं। अब तक की जो खबर है उसमें 15 लोग हैं जिन्हें बचा लिया गया है। बिहार, बंगाल और झारखंड के जो पर्यटक हैं जो कि त्रिकुट पहाड़ आए थे घूमने के लिए, वो फंसे हैं, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है और काफी हद तक सफलता मिल गई है। कुल 15 लोग ऐसे हैं जिन्हें बचा लिया गया है।
33 लोग और बचे हैं। तो 33 लोग बचे हैं जिन्हें और भी रफ्तार के साथ अगर उतारा भी जाए तो तकरीबन 1 घंटे का वक्त ले सकते हैं। 1 घंटे में ये सारे लोग बचा लिए जाएंगे, सारे लोगों का रेस्क्यू हो जाएगा। उस पर कल से ही मेरी नज़र है और एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है और चूँकि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन सभी तैयारी के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहाँ पहुँच चुके हैं और चीज़ों पर हम लोगों की नज़र है। कैसा लग रहा था? तो बिल्कुल डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। लेकिन हम लोग बराबर जो है सो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे थे। हाँ। इन लोग को भी लगातार प्रयास रहा था, हम लोग से बात कर रहे थे। हाँ। और ठीक समय पे हम लोग को बराबर अच्छा जानकारी दे रहे थे। समय समय पे हम लोग को पानी और बिस्किट भी मिल रहा था। हाँ। हम लोग हौसला रखे हुए थे, दौड़ से रखे थे, बचा नहीं। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। जो हम लोग बचेंगे कि या नहीं बचेंगे। 2 बार हेलीकॉप्टर का जवान रिटर्न चला गया। हाँ। हम लोग सोच में पड़ गए थे। हाँ। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों के जवान की कृपा से, आर्मी की सबकी कृपा से हम लोग अच्छी तरह से सहूलियत से। आपके कैबिन में कितने लोग थे? 4 आदमी थे मेरे कैबिन। चारों निकल गए सुरक्षित? हम तो फर्स्ट निकले हैं। हाँ। और आदमी निकल ले तब तक सर हमको लेके इधर आ गए। हाँ। तो जो लोग सबसे पहले बचाए गए, 10वीं नंबर की ट्रॉली जिससे जो लोग बचे उन्होंने अपनी बात सुनाई, आप बीती बताई किस तरीके से मौत को हरा के सेना की मदद से, जवानों की मदद से, एयरफोर्स की मदद से उन्हें जिंदगी दी गई है। MI-17 हेलीकॉप्टर लगातार वहीं पर बना हुआ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और चॉपर की मदद से लोगों को निकालने का काम जारी है और 4 ट्रॉली से अब तक 15 लोगों को निकाला जा चुका है सुरक्षित। कोई घायल नहीं, अभी तक कोई सूचना नहीं है। एक तरफ से छोड़ी जा रही है रस्सी और दूसरी तरफ से उस रस्सी को खींचा जा रहा है। तो इस तरीके से 12 ट्रॉलियां ऐसी थी, 48 लोग फंसे थे और 15 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है, रेस्क्यू किया जा चुका है। बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के ये सभी पर्यटक थे, त्रिकुट पहाड़ घूमने आए थे और ऐसे में जो इनकी यात्रा कुछ इस तरीके से फंस गई, लेकिन राहत बचाव कार्य काफी तेजी से जारी है और सभी लोगों को समय रहते निकाला जाएगा। तो ये देवघर से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लगातार। तो किस तरीके से यह हादसा हुआ ये हम आपको दिखा रहे हैं। आपस में सारी ट्रॉलियां टकरा गईं। देखिए किस तरीके से यह हादसा हुआ, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा पा रहे हैं और एक साथ कई ट्रॉलियों को, जैसा बताया जा रहा है कि जिनके हाथ में ये पूरी पावर होती है कि वो ट्रॉलियों को मैनेज करें, तो उन्होंने गलती की जिस वजह से ये सारी ट्रॉलियां एक साथ टकरा गई। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टक्कर जोरदार हुई जिस वजह से ये हवा में एक ही जगह पर कुछ दूरी पर ये सारी ट्रॉलियां लटक गई। नीचे खाई थी, काफी गहराई थी और ऐसे में कल शाम 4 बजे से ये ट्रॉलियां लटकी थी। हालांकि रात अंधेरा होने के चलते रात को ऑपरेशन नहीं चलाया जा सका, लेकिन जैसे ही दिन का उजाला हुआ, आज सुबह से ही रेस्क्यू ने गति पकड़ी और जैसा कि हम बता रहे हैं कि 1 बजे का वक्त है जब ये 15 लोगों को बचा लिया गया है और लगातार खबरें आ रही हैं। तो 2 बजे तक का वक्त होगा जब सारे लोगों को सकुशल उनका रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया जाएगा, रेस्क्यू कर लिया जाएगा। रोपवे दुर्घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये कहना है आपदा प्रबंधन मंत्री का। और ये समय पीड़ितों को सहायता पहुंचाने का, हालांकि उन्हें सहायता पहुंचाई जा रही है। लोगों ने कहा भी है कि उन तक फूड पैकेट जरूर पहुंचाए गए थे और उन्हें खाना पानी दिया जा रहा था, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक घबराहट सी लोगों में जरूर थी। तो कुछ लोग जैसे ही बाहर निकले हैं, जैसे जैसे ट्रॉलियों से लोगों को उतारा जा रहा है, बाकी लोग जो कि ट्रॉली में फंसे हैं उनकी हिम्मत बढ़ी है। उन्हें भी लगता है कि वो बच जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब वो नीचे की तरफ झांकते हैं वहां सेना के जवान खड़े हैं, वहां एनडीआरएफ की टीम खड़ी है, उन्हें देखकर एक हिम्मत बढ़ती है और उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी भी बच जाएगी।
तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जहां से ये ट्रॉली चलती है, जिस गहराई से इस ट्रॉली को नियंत्रित किया जाता है, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और उस चोटी जो सामने दिखाई दे रही है, सबसे ऊंची चोटी। और रांची से हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश हैं, सीधे बात करते हैं। अविनाश, एक बड़ी घटना, लेकिन अभी तक सुखद खबर यही है कि 15 लोगों की जान बचाई जा चुकी है और लगातार ऑपरेशन जारी है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? नहीं, आपने सही कहा। और अगर आप पिछले आधे घंटे की अगर हम बात करें तो जिस तरह से रेस्क्यू के द्वारा लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, नीचे लाया जा रहा है, पहले संख्या 8 थी, फिर वो 12 हुई, अभी जो संख्या है वो 15 हुई है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगले 2 घंटे में, अगर हम कहें 2 से 3 घंटे के अंदर, जो जवान लगे हुए हैं लगातार रेस्क्यू में, वो वैसे तमाम लोगों को वहाँ से निकालने में कामयाब होंगे जो कल 4 बजे के बाद से वहाँ फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब घटना घटी और उसके बाद अंधेरा होने की वजह से जो रेस्क्यू का जो रफ्तार होनी चाहिए थी, जो बचाव कार्य चलने चाहिए थे, वो मुझे लगता है कि समय पर नहीं हो सका। और सुबह के वक्त से जिस गति के साथ लगातार जो जवान थे, चाहे वो एनडीआरएफ की जवान की बात करें, आर्मी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, तमाम जब जवान वहां लगे, उसके बाद से अब लोगों को वहां से निकालने की जो कोशिश है वो अब सफल हो पा रही है। उसमें जितने लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, जो बंगाल जो एकदम सटा हुआ इलाका है, मालदा के इलाके की बात आ रही है कि वहाँ के कुछ लोग फंसे हुए हैं, उसमें कुछ बच्चे भी हैं। अभी जो रेस्क्यू किए गए हैं 15 में से, उसमें एक बच्चे की भी बात आ रही है सामने। तो लगातार ये कोशिश हो रही है कि कैसे वहाँ से लोगों को निकाला जा सके। अभी अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि उनके सरकार की पूरी नज़र है और जितना ज़्यादा हो सके, जितने कम समय में लोगों को वहाँ से कैसे हम निकाल सके, इस पर फोकस है। और उन्हें ये उम्मीद है कि सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा, नीचे लाया जाएगा। हाँ बिल्कुल अविनाश, एक सवाल जरूर है कि जब लोगों से पूछा जा रहा है या पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जिनसे बातचीत हो पा रही है, मंत्री से बातचीत हो पा रही है, उनका यह कहना है कि दोषी छोड़े नहीं जाएंगे, दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा, जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन इस बात की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। इसके लिए जरूर कह रहा है कि हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये क्या अभी वक्त नहीं है कि हम उन वजहों की तरफ जाएं कि आखिर ये हुआ क्यों, यह हादसा क्यों हुआ? इस पर कोई बात करने को अभी राजी नहीं है। तो देखिए, जो लोग भी वहाँ गए हैं त्रिकुट पहाड़ की अगर हम बात करें, जैसा कि मैं पहले भी गया हूँ और मैंने वहाँ से रिपोर्टिंग की है, अगर आप देखें तो जिस तरह से वहाँ से रोपवे से एक बड़ी खबर आ रही है अविनाश, आप अपनी बात पूरी करेंगे लेकिन उससे पहले कुल 18 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 3 और लोगों को बचाया गया है, सफल रेस्क्यू हुआ है। 30 लोग अभी भी केबिन में फंसे हैं। तो ये ट्रॉलियां अब खाली हो रही हैं जो आसमान में लटकी हुई थी और लोग डरे हुए थे। अब एक एक कर लोगों को निकाला जा रहा था और जैसा कि अविनाश और हम दोनों ही कह रहे हैं, को निकालने के पूरे प्रयास आईटीबीपी और सिस्टर एजेंसीज के द्वारा किया जा रहा है। किस तरह से सर, जैसे जो 8 लोगों को निकाला गया, तो क्या हेलीकॉप्टर से आप निकाल रहे हैं या ग्राउंड से क्रेन के माध्यम से? देखिए, दोनों तरफ से हम लोग रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। एक तो जो 60 फीट पे जो ट्रॉली थी, उससे हमारे जवान थे आईटीबीपी के और जो एनडीआरएफ की हमारे जवान हैं, साथ ही साथ जो स्थानीय प्रशासन उनके माध्यम से जो रोप था उसको ऊपर पहुंचा के और उनको सेफली एंकर करके धीरे धीरे करके नीचे लाया गया है। वो लोग स्वस्थ हैं। और दूसरी जो ट्रॉली थी उसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से, होवर के माध्यम से वहाँ पे एंकर करके लोगों को निकाला गया। दूसरी ट्रॉली कितनी ऊंचाई पे थी? लगभग 100 से 150 फीट के आसपास उसकी हाइट होगी, क्योंकि गैप्स बहुत ज़्यादा हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को सुरक्षित निकाला जाए, इसलिए बहुत ही सावधानी से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 10 ट्रॉली 100 फीट से ऊंचाई? जी देखिए, इनका ये रेंज कर रही हैं अलग अलग। जो सबसे नीचे जो ट्रॉली थी वो 50 से 60 फीट लगभग उसकी ऊंचाई है और जो सबसे हाइट पे ट्रॉली है वो लगभग 500 फीट की ऊंचाई पे है। तो इससे रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ख्याल रखना पड़ रहा है लोगों का। ऐसा ना हो कि हम लोगों को सुरक्षित ही निकालें, किसी तरह का और हादसा ना हो, इसकी पूरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और लोगों को शांत रहने की, जो जहां है जिस पर्टिकुलर ट्रॉली में उनको बताया गया है, बार बार उनको अलग अलग माध्यमों से सूचित भी किया जा रहा है। और हम ऐसा मान रहे हैं कि बाय लेट इवनिंग हो सकता है कि हम सारी ट्रॉलीज पे रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंप्लीट कर लें। सर, जो इस घटना के जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, उन तक खाना पानी ये सब कैसे पहुँचा रहे हैं आपको? जी वही एक जो मैंने आपको माध्यम बताया, कुछ लोगों को तो पहुंचाया गया है। एग्जैक्ट सभी ट्रॉलीज में उस ढंग से रीच पॉसिबल नहीं हो पा रही है हाइट्स की वजह से, लेकिन जो भी पॉसिबल हो पा रहा है हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको फूड पैकेट्स वगैरह रोप्स के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। सर, इसमें कितने लोग यहाँ अब तक? देखिए, कंफर्मेशन वैसे तो नहीं है, 2 की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स थी, बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन द जॉब, पूरा कैलकुलेशन किया जा रहा है। बिकॉज काफ़ी भीड़ था, कल चूँकि रामनवमी का ओकेजन था, इस वजह से ट्रॉलीज काफ़ी ज़्यादा बिजी थी और बहुत ज़्यादा रश भी था वहाँ पे।
तो दे आर ऑन टू इट, बहुत जल्दी सारी स्थिति क्लियर होगी। जो आप बता रहे हैं ये 48+2 है मतलब जी ये जी ये 48 तो वो हैं ट्रॉली जो कि ऊपर अभी हैंगिंग है। जी इंग्लिश में व्हाट्स द रेस्क्यू अपडेट ऑन देवघर रोप एक्सीडेंट? yesterday evening we got a call from the local administration। तो कुल 18 लोगों को अब तक निकाला गया है, रेस्क्यू अभियान चल रहा है और जैसा आपने देखा कि पीआरओ आईटीबीपी ने बताया कि अभी जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है बहुत ही संभल कर और देर शाम से पहले तक ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, लोगों को सकुशल निकाला जाएगा। चुनौती बचाने से ज्यादा इस बात को लेकर है कि जो लोग हैं वो घबराएं नहीं, जो ट्रॉली के भीतर है वो बिल्कुल ना घबराएं, सभी को बचाया जाएगा। और अभी तक जो अपडेट आ रही है सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दे रहा है। बिहार, बंगाल और झारखंड के जो पर्यटक फंसे हुए हैं और जैसे ही वो पर्यटक नीचे की तरफ आते हैं, जैसे ही उनका रेस्क्यू किया जाता है, हमारी टीम उनसे पूछती है, वो बताते हैं, अपनी आप बीती सुनाते हैं कि कैसे हम लोग इतनी देर तक फंसे रहे। जब त्रिकुट पर्वत पर मच गया कोहराम, रोपवे की तकनीकी गड़बड़ी से बड़ा हादसा, खाई में गिरी ट्रॉली, 2 की मौत, कई जख्मी। बैड सिस्टम से हवा में फंसी रही जिंदगी। लगातार रेस्क्यू में जुटा एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर। ऊपर आसमान, नीचे खाई, जारी है जिंदगी की लड़ाई।